बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज मरकज़ी मुस्लिम लीग के एक पॉइंट पर आए हैं जहाँ पर लाखों लोगों को सहरी दी जाती है। हम यहाँ की इंतज़ामिया से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे 1.5 लाख लोगों की सहरी यहाँ पर तैयार होती है, कितने कुक हैं यहाँ पर, कितने पतीले यहाँ पर, कितनी देगें यहाँ पर रखी गई हैं। फिर जब ये खाना तैयार होता है तो कितने घंटों में तैयार होता है, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम क्या है, कितनी गाड़ियाँ हैं और कौन कौन से गांव हैं जहां पर ये खाना जाता है, शहरी इलाके कितने हैं और कौन कौन से लोग हैं जो मुस्तहिक करार पाए हैं, क्योंकि ये एक सियासी जमात का प्लेटफॉर्म है। हम ये भी पूछेंगे क्या जमातों की तफरीक तो नहीं हो रही, खाना मुस्तहिक को पहुंच रहा है, मजहब, मसलक या सियासत की बुनियाद पर यह खाना तकसीम तो नहीं हो रहा। आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग गुजरांवाला के ज़िला सदर राशिद संधू साहब हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो खाने की तैयारी है इसमें कितनी देगें इस्तेमाल होती हैं और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, ज़रा बताएं ये कितनी देगें तैयार होती हैं इस पॉइंट पर और कितने पॉइंट हैं इस वक्त गुजरांवाला के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हमारे पास गुजरांवाला में 10 पॉइंट हैं। इस समेत अल्हम्दुलिल्लाह 10 पॉइंट हैं और 500 से ज़ायद देखें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रही हैं और फिर तकसीम करने का सिलसिला है। क्या क्या उसमें इस्तेमाल होता है? जो हम मेन्यू देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें मुख्तलिफ दिनों का मुख्तलिफ मेन्यू है। कभी सफ़ेद चने, कभी काले चने, कभी दाल, कभी हलीम, कभी जो है वो सब्जी गोश्त। तो मुख्तलिफ दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ मेन्यू जो है वो लेके चलते हैं। कास्ट कितनी आती है राशिद भाई? ये मेन्यू के लिहाज से ही कास्ट है और 5500 रुपये से और से लेकर 7000 7500 रुपये तक एक डे की कीमत जो है वो मिलती है। तकसीम का तरीकाकार क्या है? कैसे आपने फाइंड आउट किया है कि ये शख्स डिजर्विंग है, या आप जो है ना बिला तफरीक सबको भेज देते हैं? इसमें हम रमज़ान से पहले हमारा ये काम शुरू हो जाता है और ये हमारा चौथा साल है। मतलब हमारा एक एक्सपीरियंस और तजर्बा हमारे पास मौजूद है। हमारे पास एक बड़ी फोर्स है वॉलंटियर्स की जो इलाकों में सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद फिर उन वो घर जो चाहते हैं कि हमें खाना मिले, हम उनके घरों तक डोर स्टेप के ऊपर हम खाना पहुँचाते हैं। राशिद भाई, तो खाना देते हैं उसमें जैसे हम सहरी खाते हैं, हमें दही भी चाहिए, सालन भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, पराठा भी चाहिए, बाज़ लोग चावल भी खाते हैं, लस्सी भी पीते हैं। आप क्या क्या देते हैं? लेकिन हमारा मेन फोकस तो खाना है, सहरी का खाना है। और हमने रमज़ान से पहले एक काम शुरू किया था। हमने 44 तंदूर, सस्ते तंदूर हमने पूरे गुजरांवाला में इंस्टॉल किए हैं और हम रमज़ान से पहले वहाँ पर हम जो रोटी दे रहे थे वो 10 रुपये की दे रहे थे और इस वक्त हमारे बहुत सारे तंदूर हैं जो बिल्कुल फ्री रोटी दे रहे हैं। तो एक कुछ जगह हैं जिन पर हम दही भी दे रहे हैं, लेकिन वो बड़ी मिकदार। गाड़ियाँ कितनी इस्तेमाल होती हैं? खाना कैसे जाता है? वो तो 20 गाड़ियाँ हैं जो खाना यहाँ से देते हैं। कैसे ये सारा आप पतीला उठा के उनको दे देते हैं या कोई अपना बर्तन वो लेके आते हैं? वो अपने बर्तन लेके आते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं और फिर इलाकों में जाकर वो फिर दोबारा पैकिंग करते हैं। किस चीज़ में पैकिंग करते हैं? उसके लिए वो डब्बे इस्तेमाल करते हैं, शॉपरों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें पैक करके फिर जो है वो घरों तक पहुँचाया जाता है। राशिद भाई, कैसे आइडिया आया ये, फिर कैसे आपने ये गांव जो है या घर जो है वो आइडेंटिफाई किए? देखिए, आइडिया की अगर बात करें तो दो चीज़ें हमारे पेश नज़र हैं। एक तो बात यह है कि अल्लाह का दीन हमें इस बात को सिखाता है कि लोगों को खाना खिलाओ। उस चीज़ को सामने रख के हम लोगों को खाना खिलाने का सिलसिला करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम ये जहन रखते हैं कि मुसलमानों के माशरे में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो रोज़े के बगैर हो। तो हम इस दावत को कि आएँ खाना खाएँ, बहुत सारे लोग हमें मिले, उन्होंने कहा कि हम रोज़ा नहीं रखते थे, जब आपने खाना हमें पहुँचाया तो फिर हमारे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि यार अब तो खाना पहुँच गया है, तो अब तो हम ज़रूर जो है वो रोज़ा रखेंगे। अमूमन राशिद भाई, जब जैसे आपने सियासी जमात की बात की, तो जब आप खाना सप्लाई करते हैं तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि फ़लाँ जो है वो PTI का है, मुस्लिम लीग नून का है या PDM का है या किसी मजहबी सेक्ट से है? क्या जो निज़ाम है आपका, जो लिस्टिंग आपने की है, उसमें क्या क्राइटेरिया बनाया है? देखिए, हम तो बिला तफरीक ये खाना मसलक के, बिला तफरीक किसी पार्टी के। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे पास ईसाई लोग भी खाना लेने आते हैं। मुझे एक भाई ने पूछा कि यार वो ईसाई लोग आते हैं तो क्या हम खाना उनको दे दें? मैंने कहा आज वो खाना लेंगे, कल वो इस्लाम कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस चीज़ के अंदर हम कोई जो है वो तफरीक नहीं करते और अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना सबको देते हैं।
सर थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इमरान भाई जो यहाँ पर कैटरिंग प्रोवाइड करते हैं, हम उनसे भी कुछ बातें जानना चाहेंगे। इमरान भाई, ये जो बर्तन है, ये जो पतीला है, इसमें कितने लोगों का खाना तैयार हो जाता है? ये हमने स्टीमर पतीले लगाए हैं जो बड़े साइज के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक पतीले में 5-5 6-6 देगे जो है ना वो पक जाते हैं, और इस वक्त 100 के करीब पतीले में ये खाना पकता है। ये बताएं कि ये जो अगर हमने चिकन पकाना है यहाँ पर, तो कितने मन चिकन आएगा, कितने किलो चिकन आएगा, कब साफ होगा, कैसे यहाँ पर पहुँचता है? मुख्तलिफ मेन्यू की मुख्तलिफ पोजीशनें होती है। जब चिकन के साथ कद्दू होते हैं या आलू होते हैं, फिर तकरीबन जो है ना 800 किलो 900 किलो 700 किलो होता है। जब हलीम में डलता है तो फिर तो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये है कि चिकन अल्हम्दुलिल्लाह जब जोर के हफ्ते में बाद कितनी आता दफा है, चिकन दिया जाता है खाने में? हफ्ते में तकरीबन जो है ना वो 2 दफा की रेशो आप लगा लें जो है ना रमजान में जो एक घर को कितने किलो सालन या कितना बड़ा शापर दिया जाता है जिससे वो सारा घर जो है वो खाना खा सके? वो हमारे वॉलंटियर और साथियों ने ना वो Estimate बनाया हुआ सिस्टम ना, मुख्तलिफ घराने हैं, उनके अंदर 5 अफराद है 4 अफराद है, उसके मुताबिक पैकिंग करके हम उनके घरों में कितनी कॉस्ट आती है एक दिन की? अगर हमने दिन में हमने ये टोटल खर्चा जो है ना मुकम्मल जो है ना सारा मुख्तलिफ सूरतें हैं, कभी 9 लाख, कभी 12 लाख, कभी 15 लाख, ये रेशो। अगर हमने ये कोई भी सालन पकाते हैं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे ये बताएं कि अगर हमने घी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कितनी पेटियां इस्तेमाल होती हैं और उसमें कितने बैग होते हैं, यानी कितने किलो इस्तेमाल होते हैं? ये जो है ना हम पर केजी वाली जो है ना वो पेटी इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें हमें जो है ना डिवाइड करने में आसानी होती है। तो कभी हमारी 20 पेटियां, कभी 25 पेटियां, हमने कड़ी पकौड़ा का मेन्यू रखा है, उसमें इससे भी ज्यादा 30-32 पेटियां। आज क्या मेन्यू है? आज के मेन्यू है मिक्स दाल चिकन अल्हम्दुलिल्लाह। वो माहिरीन बना रहे हैं, उसका जी, टेस्ट कौन हमारे- चेक करता है कि ये जो खाना है मयारी है और ये खाना घर वाले अगर खाएंगे तो उनके पेट खराब नहीं होंगे, उनकी तबीयत खराब नहीं होगी? तो डॉक्टर है हमारे पास हमारी ऐसा? प्रोफेशनल टीम है, साफ सुथरा माहौल है, और हम खुद ये काम करते हैं। बड़े लोगों ने आके विजिट किया, बड़े बड़े सहाफ़ी भी आए हैं, बड़े बड़े जो है ना वो स्टार्स भी आए हैं, उन्होंने चेक किया खाने को माशाल्लाह। बल्कि डॉक्टर है, उनका सिविल हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा सिस्टम है, उन्होंने खाना खा के वही रोटियां भी लेके आओ, मुझे तो बड़ा मजा आया। थैंक यू ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हम पूरा ध्यान रखते हैं कि जो हम खुद घर में खाते हैं हाँ। वही लोगों को प्रोवाइड। थैंक यू।